हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ का हिंदी का आपका सैम्पल पेपर PT2 के लिए कि किस तरह का आपका पेपर आ सकता है। सबसे पहले 30 या 40 दोनों हो सकते हैं। अगर 40 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम रहेगा, जैसे ये जो है 40 मार्क्स का है, अगर 40 मार्क्स का है तो आपके ये वाली कॉम्पिटेंसीज़ हैं उनमें थोड़े से मार्क्स ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे पठन 5 मार्क्स का है, लेखन भी 5 मार्क्स का रहेगा, व्याकरण 10 की हो जाएगी, 5 5 और ये भी 5 का और ये भी 5 का। इस तरह से रहता है। अगर ये 30 मार्क्स का है तो कॉम्पिटेंसी सेम रहेंगी, बस 10 नंबर का आपका ओरल टेस्ट जो है वो एक्स्ट्रा होगा। तो वहाँ से टोटल 40 हो जाता है। सबसे पहले पठन की बात करते हैं तो एक पैराग्राफ दिया होगा जिसको पढ़कर आपको आंसर देना है। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया और धीरे धीरे उसका विकास हुआ। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। यानी कि जब हमें कुछ उनका मिलेगा, अब हमसे पहले कौन था हमें कब पता चलेगा? जब हमें उनसे लिखा हुआ या कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो हमें पता है या पता चलेंगी वहाँ से। अगर उन्होंने कभी कुछ लिखा ही नहीं है तो हमें पता ही नहीं होगा कि पहले भी कुछ था या नहीं। तो यह धरती कितने साल पुरानी है? 5 अरब साल। कितने साल तक धरती पर कोई जीव जंतु नहीं थे? यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है? लगभग 2 से 3 अरब 2-3 अरब साल तक धरती पर कोई भी जीव जंतु नहीं थे। इस धरती पर आदमी का जन्म कब हुआ है? आदमी का इन्होंने बोला था कि लगभग 5 लाख साल पहले। अब है कि मानव सभ्य कब कहा जाने लगा, कब बोलने लगी कि वह अब सभ्य हो गया है? तो उसे कब बोला जाने लगा? जो वो अपनी चीज़ों को, अपने विचारों को लिखने लगा। जब वह अपने विचार लिखने लगा। और इतिहास कब आरंभ हुआ? अब इसका क्या है? जब आदमी ने लिखना शुरू किया। यानी कि जब हमें कुछ लिखा हुआ मिलेगा, जब आदमी ने लिखना शुरू किया, जब वो लिखेगा तभी तो आगे वाले लोगों को उनके बारे में पता चलेगा। तो जब आदमी ने लिखना शुरू किया तो उसके बाद इतिहास आरंभ हुआ। लिखना शुरू किया। अब नेक्स्ट आता है लेखन। लेखन में क्या है? आपके एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क का रहेगा और 2 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के। तो अब इसमें क्या है? इसमें आपको बताना है जो आपने जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे जिनके आंसर आपको देने हैं। जैसे गांधी जी के आश्रम का क्या नाम था? तो इनके आश्रम का नाम क्या था? साबरमती आश्रम। उसके बाद है उन बच्चों के नाम लिखिए जो खेल खेल रहे थे। अब थप रोटी थप दाल में जो जो बच्चे गेम खेल रहे थे उनके नाम लिखने हैं। सबसे पहले मुन्नी, नीना, चुन्नू, टिंकू, सरला और तरला। अब मालिक ने पढ़क्कू को, यहाँ पर पढ़क्कू आएगा, पढ़क्कू को क्या जवाब दिया था जब वो बोल रहा था कि अगर तुम्हारे बैल में बुद्धि आ गई और इसने घंटे को निकाल के उतार दिया तो फिर तुम्हें कैसे पता चलेगा या तुम क्या करोगे? तो मालिक ने क्या बोला था? मालिक ने कहा कि हमारे बैल ने अभी मंतिक नहीं पढ़ा है। यानी कि जो चीज़ तुम पढ़कर आए हो, जिसकी वजह से तुम ये तर्क कर रहे हो, मेरे बैल ने वो चीज़ नहीं पढ़ी है तो वैसा कुछ नहीं करेगा। अभी मंतिक नहीं पढ़ा है तो तुम वहीं जाओ जहाँ से तुम आए और वहीं पर जाकर अपना ज्ञान फैलाओ। अब
लिंग बदलने हैं। गाय का क्या होता है? बैल, चूहा, चूहे। वचन बदलने हैं यानी कि ज़्यादा बनाने हैं। बिल्ली, बिल्लियाँ, रोटी, रोटियाँ। राम ने पानी पिया। अब इसमें क्रिया क्या है? पीना। ठीक है, अब पानी तो एक चीज़ है और उसको वो पी रहा था तो काम कर रहा था। अब क्या काम कर रहा था? कि वो पी रहा है, तो पानी क्रिया हो गया। अब इनके आगे आपको विशेषण शब्द लगाना है, जैसे कि ताजी पालक या हरी पालक। ओके, हरी घास या फिर गीली घास, अगर पानी है तो गीली होगी, तो उस तरह से आप लगा सकते हैं। अब सही जगह पर हमें ये वाले निशान लगाने हैं, जैसे धुआं, आँखों, माँ और इंतज़ार। उसके बाद है निम्न संयुक्त अक्षर से शब्द बनाइए। अब इनसे जो है हमें अलग अलग शब्द बनाने हैं, जैसे इससे बन सकता है बिल्ली, और इससे हो सकता है बच्चा, और एक बन सकता है कच्चा और पक्का हाउस जो होते हैं वो, कच्चा पक्का, और बिल्ली, तिल्ली, मतलब कुछ भी आप बना सकते हैं जिसमें इस तरह के अक्षर का यूज़ हो। सही शब्द मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? कुम्हार। सौरमंडल में 9 ग्रह हैं। ये गृह है जिसे हम घर बोलते हैं, और ये ग्रह हैं प्लैनेट्स। सो सौरमंडल में 9 ग्रह इन्होंने लिखा है, 8 ग्रह हैं। निम्नलिखित शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाओ। फिक्र, तो सिंपल सा आप बना सकते हो कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, या माँ को अपने बेटे की फ़िक्र है, या मुझे अपने परिवार की फ़िक्र है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। सही चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य बनाओ, जैसे बैल अपने आप चलता रहता है, तो इसमें क्या आएगा? ये पूर्ण विराम है, ये क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क तो कब होता है? जब आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो ये है तो कोई क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल सा एक सेंटेंस है, तो क्या आएगा? पूर्ण विराम। सही शब्द का प्रयोग करके वाक्यों को जोड़िए। मोहन के एक भाई, यदि तो नहीं आएगा, एक भाई और 2 बहन हैं। महात्मा गांधी पर 5 वाक्य लिखने हैं, तो जैसे कि उस चैप्टर में था ही कि महात्मा गांधी अपने आश्रम में रहते थे, अपने आश्रम में रहते थे, वे अपना काम खुद करते थे, अपना कार्य खुद करते थे, और शाम के समय या जब भी उन्हें दिन में टाइम मिलता था, वो क्या करते थे? चरखे पर सूत काटते थे, यानी कि जो धागा बनाते हैं वो, और लोगों की हमेशा मदद करते थे, लोगों की हमेशा मदद करते थे। इसके साथ ही एक और लिखना तो आप लिख सकते हो, जैसे कि वो डांडी यात्रा पर गए थे, तो वो भी आप लिख सकते हो कि वो डांडी यात्रा पर भी गए थे। शब्दावली है, मुहावरे का अर्थ बताना। पसीना बहाना यानी कि बहुत मेहनत कर रहा, बहुत मेहनत करना। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम। सुबह, शाम, अच्छा, बुरा। नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची बनाना है आपको। सूर्य का सूरज और दिनकर। देखो अब दिनकर यानी कि जो दिन निकालता है, दिन करता है वो, तो वो कौन करता है? सूरज। जल का बनाना है, सो एक तो हो जाएगा पानी और दूसरा हो जाएगा नीर। बहुत अधिक पढ़ने वाला, तो उसे क्या बोला था? पढ़क्कू। और अब बहुत अधिक रोने वाला, अब उसे क्या बोलेंगे? तो रोने वाले के लिए जैसे पढ़क्कू का है, तो उसी तरह से उसके लिए भी कुछ है, तो वो क्या है? रोतड़ू, कि ये क्या करता है? पूरा टाइम रोता ही रहता है। तुक वाले शब्द, रस्सी, कस्सी, जस्सी, कुछ भी बना सकते हैं। पैसा, जैसा, तैसा, कुछ भी।
सिर्फ तुक वाले शब्द की बात हो रही है तो वो आपको देखना है कि उनकी राइमिंग जैसे इंग्लिश में होता है आपका राइमिंग वर्ड, उस तरह से। अब इनका शुद्ध करके लिखना है। पत्थर का पत्थर। उसके बाद यहाँ पर खलीता का लिखना है, तो ये ऑलरेडी शुद्ध रूप है, इसका और सही नहीं हो सकता। अगर वैसे लिखना होगा तो खलीता मीन्स मतलब यहाँ पर पूछा नहीं, हमें सिर्फ शुद्ध रूप लिखना है तो खलीता एज इट इज़ ही आएगा। उसके बाद शुद्ध वर्तनी बताना है, तो इसमें कोलू और तर्कशास्त्र ये वाला। निम्नलिखित का अर्थ तरकारी यानी कि सब्जी, और उत्साह मीन्स जोश, जब बहुत खुश होते हैं, बहुत जोश होता है। समानार्थी शब्द माता का क्या होगा, माँ, रात्रि, निशा। सही जोड़ा बनाना है। गहना कौन बनाता है, सुनार। बर्तन कौन बनाता है, ठठेरा। और कवि क्या करता है, कविता। ठीक है, तो कवि और कविता वाला एक रहेगा। उसके बाद आता है आपका सुलेख। अब यहाँ पर क्या करना है, जस्ट आपको ये जो दिया हुआ है ना ये पार्ट, इसको एज इट इज़ आपको यहाँ लिखना है नीचे, लेकिन सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और अच्छे से बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में लिखना है। अगर आप साफ साफ लिखते हैं तो ये 5 मार्क्स होते हैं जो आपको फ्री में मिल जाते हैं, क्योंकि आपको एज इट इज़ देख के लिखना है बिना गलती किए, सिर्फ हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। सो ये था आपका पेपर हिंदी का PT2, एक तरह से सैम्पल पेपर की इस तरह का आ सकता है। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।